वेलकम बैक। शेरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद अकरम सिंधु ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और फूलों का तोहफा भी पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद अकरम सिंधु ने साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज के हमरा वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और उनको वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अकरम सिंधु ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम की। ये कैसे हो सकता है? अवाम जिसको मैंडेट और अक्सरियत दे वो अपोजिशन में बैठे और जिसको अवाम ने वोटों की ताकत से मुसरत कर दिया वो हुकूमत करे। हालिया मानसून बारिशों की वजह से जहां पर शहर और गिरदोनवा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, तो वहीं पर नाला बई, नाला ओज, दरियाए रावी और उसके मुल्हिका बरसाती नालों में तोक़यानी आ चुकी है। लेकिन इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग के बावजूद भी कोई इंतजाम नहीं किए हैं। छोटे बच्चे नाला बई के सैलाबी पानी में खेल कूद में मसरूफ हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इश्तियाक से। जी आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरी का? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है और शकरगार, इस वक्त मैं शकरगार में हूँ। शकरगार की अगर बात की जाए तो शकरगार के जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं बारिशों की वजह से। मैं इस नाला बई पर मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से ये जो ऊंचे दर्जे का खदशा है सैलाब का, वो इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें कोई इंतजाम नज़र आ रहे हैं कि या नहीं? हम शहरी से जानते हैं। जी क्या कहेंगे, इंतज़ामिया ने इंतजाम किए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे सामने भी देख सकते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर तकरीबन निचले दर्जे का सैलाब आप कह सकते हैं इस चीज़ को। काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं वो पानी में खेल रहे हैं, अटकेलियाँ ले रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया को कोई भी जो है यहाँ पर जो है वो हमें कोई भी इकदाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ना रेस्क्यू 112 का अमला है, ना यहाँ पर किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है कि जो आवाम को जो है वो पानी के नज़दीक जाने से रोका जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर साल जो है वो तकरीबन 2 से 3 लोग जो है इस पानी की नज़र हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद समझ से बाहर है कि इंतज़ामिया इतनी लापरवाह क्यों है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत एक लम्हा फिक्रिया। हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से इस चीज़ का फौरी नोटिस लें और यहाँ पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए ताकि लोगों को जो है वो पानी के नज़दीक आने से रोका जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से हमें यहाँ पर कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर तो बच्चे जो कि सिटी के हैं वो यहाँ पर आके पानी में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं। हमें खदशा है कि कहीं किसी जान का कोई नुकसान ना हो जाए, मगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई हमें इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। हाँ, इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर आकर उन्हें रोका जाए, बच्चों को पानी के नज़दीक जाने से रोका जाए ताकि किसी जान का नुकसान ना हो जाए। जी। शोरकोट सिटी में भी बारिशों ने इंतजामी की कारकर्दगी के पोल खोलते शहर भर की गलियां, मैदान, बाजार, सड़कें बारिश के पानी से भर गईं। उस्मानिया बाजार में पानी दुकानों में दाखिल हो गया है, जिससे दुकानदारों का लाखों का नुकसान होने का खदशा है। डीसीओ झंकर शोरकोट का विजिट भी इंतजामिया को ना जगा सका। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी की इस रिपोर्ट में। शोरकोट में हालिया होने वाली बारिशों ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। निकासी आब के नाकिस इंतजामात और एडवांस बारिशों की पेशीन गोई के बावजूद होने वाली चंद मिलीलीटर बारिश का पानी भी दुकानों में भर जाता है। दुकानदार पहले ही महंगाई की वजह से गाहक न होने का रोना रोते नजर आते हैं। ऊपर से बारिश का पानी और उसकी निकासी न होने की वजह से पानी दुकानों में दाखिल हो जाता है, जिससे अशिया ख़राब होने का अंदेशा होता है। डीसी जंग का मुहर्रम रोड का दौरा भी इंतज़ामिया को ना जगा सका। मौसूफ खुद भी मुकम्मल विज़िट किए बगैर शोरकोट के दुकानदारों और रिहायशियों को बारिशी और गटर के पानी के रहमो करम पर छोड़कर ये जा और वो जा। शोरकोट के ताजरों और शहरियों का कहना था कि टैक्सेस की मदद में लाखों रुपए माहाना रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली तहसील और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट कर देते हैं। ताजरों और शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शबीर के साथ मोहम्मद अरसलान कादरी, मेट्रो 1 न्यूज़, शोरकोट।
मिंचनाबाद में हालिया होने वाली बारिशों ने इंतजामिया का पोल खोल दिया है। जगह जगह पानी जोहड़ों की शक्ल इख्तियार कर गया, जो वबाई अमराज का सबब बन रहा है। मिंचनाबाद समेत मंडी, सादिकगंज, हस्पताल, कला मंडी और तमाम महलों के अंदर बारिशों का पानी जोहड़ों की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश और मुख्तलिफ वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से निकासियाब के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया जा रहा। शहरियों ने कमिश्नर बहावलपुर से मौसर कार्रवाई का मुतालबा भी किया है कि पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम किया जाए। जिला इंतजामिया मुल्तान की जानिब से मुमकिन सैलाब के खदशात के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम का भी आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू की हिदायत पर जिले अफसरान और रेस्क्यू 112 की टीमों की दरमियानी इलाकों में पेट्रोलिंग। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिफाजती बंधों और कच्ची तामीरात की भी इंस्पेक्शन की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्ला ने ब्रीफिंग दी। जिला टीमों ने दरियाई इलाकों में मकीनों को नकल मकानी की भी हिदायत की। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू फील्ड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरिया चनाब में पानी की सूरत हाल की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल ऊंचे दर्जे के सैलाब का कोई खतरा नहीं है। मंडी बहाउद्दीन दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया के नशीबी इलाकों में रहने वालों को रेस्क्यू ने वार्निंग जारी कर दी है। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी की आमद 1,88,600 क्यूसेक, जबकि अखराज 1,91,300 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कादराबाद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया का सैलाबी पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो गया। सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू अमला अलर्ट है, जबकि छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। रेस्क्यू ने दरियाए चनाब पर कादराबाद के मुकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। दरिया के करीबी आबादियों के नशेबी इलाकों जागू कल्ला, काला शादियां, ठट्ठी शाह मोहम्मद, चक अब्दुल्ला, बाहरी, जोकालियां समेत दरिया के किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की हैं। कुछ नशेबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया है। चिन्यूट में दरियाए चनाब के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से हाई फील्ड वार्निंग भी जारी कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। दरिया से मुल्हिका आबादियों को ऐलानात के जरिए फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी हिदायत कर दी गई है। रेस्क्यू की जानिब से दरिया चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर फील्ड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर लिए गए हैं। झंग से खबर शामिल करेंगे, जहां दरियाए चनाब बिफर गया। 70 के करीब देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत माल मवेशी के हमरा महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि देही इलाकों को जाने वाले ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। इस वक्त झंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में तुगयानी के बाद जंग के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। किसान जो हैं वो अपना माल मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होते दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जंग के सैलाब से मुतासरा इलाके में मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं और किसानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू स्टाफ के साथ साथ दीगर महकमा लाइफ स्टाक का अमला और इसके साथ साथ महकमा माल के अमले को भी तैनात कर दिया गया है। हालिया बारिशों की निस्बत और दरियाए चनाब में शदीद तुगयानी है और इस वक्त रीमू हेड वर्क्स के मुकाम पर 1 लाख क्यूसिक का रेला वहाँ से गुजर रहा है, जबकि पीडीएम की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि मजीद 2 लाख क्यूसिक पानी दरियाए चनाब में आने से ये तमाम तर आबादी वाले इलाके शदीद पानी की जद में होंगे। ये पानी आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान यहाँ से गुजरेगा, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जंग मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करके और इंतजामात का बगौर जायजा ले रहे हैं और इंतजामिया किसी भी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। जी
ठुल में हालिया बारिशों के बाद शहरी सख्त परेशान है। म्यूनिसिपल इंतजामिया पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर के कदीम कब्रिस्तान समेत बाजारों, महल्लों, घरों में पानी जमा हो गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ठुल से अपने नुमाइंदे नबी बख्श बलूच से। जी आगाह करें, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हालिया बरसातों के बाद ठुल शहर के जो कदीमी कब्रिस्तान है वहाँ पे बारिशों के बाद 3 से 4 फुट पानी अब तक मौजूद है। पानी मौजूद होने के बाद भी कब्रें नीचे दबाई दी जा रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के लापरवाही के बाद ठुल के बेशतर इलाकों में पानी जमा। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उन शहरियों से बात करने का क्या कहना है। सर, बरसात का पानी इसका हवाले क्या कहना है, कब्रों में दाखिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई आप देख रहे हैं जो ये सारा पानी खड़ा है, 3-4 दिन हो गए, बारिश हो गई है। मैंने हाजी मोहम्मद नवाज से भी बात की थी, उसने कहा था भाई पहले शहर का पानी निकालेंगे, उसके बाद कब्रिस्तान में भी हम काम करेंगे। अभी देख रहे हैं 1 हफ्ता हो गया है, बारिश के सिलसिला जो जारी था, अभी तक वो कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजामिया काम नहीं कर रही है। हम रोज आते हैं अपने बड़ों की कब्रों पे दुआ मांगने के लिए, हमें बहुत मुश्किलात हो रही है। हम आला अख्तियार को यही अपील करेंगे कि भाई खुदा कोई नोटिस लेकर शहर को छोड़ दो, आप ये जो कब्रिस्तान है उसका ही कुछ ख्याल कर लो। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों की बात है। शहरियों ने यह कहा कि जो ठुल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद नवाज गोलो को उसको शिकायत करने के बावजूद उन्होंने कहा कि पहले हम शहर का गलियों महलों का पानी निकाल कर फिर कब्रों में पानी निकालेंगे। अफसोस इस बात का है कि यहाँ के मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने वाला है, मगर अपने लोग अपने प्यारों से किस तरह यहाँ दुआ मांगने के लिए आएंगे। कैमरामैन टीम के साथ नबी बख्श बलोच, मेट्रो 1 न्यूज, ठुल। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। हालिया मानसून की बारिशों के बायस दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। गुड्डू बैराज के बचाव बंदों पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज में 24 घंटों के दौरान 47,000 क्यूसेक पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,60,081 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी का अखराज 2,83,176 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सिंध में रेस्क्यू 1112 न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 जुलाई तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मीरपुर खास रेंज में वीडियो लिंक इजलास से खिताब किया। इजलास में डीआईजी मीरपुर खास जुल्फिकार अली महर और मीरपुर खास डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अहले तशय्युल उलमा, ज़ाकिरीन और मुंतज़िमीन जुलूस व मजालिस पर मुश्तमिल 6 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। इजलास में यकुम ता आशूरा, मुहर्रम और चहलुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर तरतीब दिए जाने वाले कंटीजेंसी प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल किया और अपनी जानिब से मज़ीद ज़रूरी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। आईजी सिंध ने डीआईजी मीरपुर खास को हिदायत दी कि मुरतब किए जाने वाले मुहर्रम कंटीजेंसी प्लान में यकुम ता आशूरा मुहर्रम के सिक्योरिटी इक़दामात समेत चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर तमाम जुलूसों, मरकज़ी जुलूस, मजालिस और दीगर इज्तिमात की सिक्योरिटी को इंतहाई ठोस और फूल प्रूफ बनाया जाए। मानावाला में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के सिलसिले में डीएसपी तौसीफ अहमद खान, एसएचओ महर रब नवाज लक की क़यादत में अमन कमेटी का इजलास थाना मानावाला में मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबरान अमन कमेटी, जुलजना के जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन, लाइसेंस होल्डर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के अहलकारों ने शिरकत की। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर मामलात के बारे में तफसीली गुफ्तगू भी की गई। इस मौके पर एसएचओ थाना मानावाला महर रब नवाज ने कहा कि माह मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल ब्रोए कार्ड लाए जाएंगे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के साथ साथ शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज अलर्ट रहेंगी। उन्होंने कहा कि तमाम मसालिक से वाबस्ता अफराद मुल्क, मिल्लत और मजहबी अकायद और नजरियात के मुहाफिज हैं। समंदरी में सीपीओ फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने अमन कमेटी इजलास की सदारत की और मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद देखते हैं समंदरी से मोहम्मद ताहिर की ये रिपोर्ट। समंदरी में भी मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सीपीओ फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने अमन कमेटी इजलास की सदारत की। एसपी सदर इर्तजा कमील, डीएसपी मलक शाहद, तमाम थाना जात के एसएचओ समेत अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। सीपीओ फैसलाबाद अली नासिर रिजवी का कहना था
कि जुलूस और मजालस को 4 लेयर सिक्योरिटी दी जा रही है। SP, DSP और SHOs सिक्योरिटी पर ममूर रहेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए DSPs, SHOs और चौकी इंचार्जगान के साथ भी मीटिंग्स की गई हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। CPO का कहना था कि अमन चाहने वालों की इज्जत करेंगे और अमन दुश्मन ताकतों की हर नापाक कोशिश को नाकाम बनाएंगे। कैमरामैन उमैर सुरैया के साथ ताहिर चुराही, Metro 1 न्यूज, समंदरी। डस्का में बिजली के बिलों पर लगाए गए गैर मामूली टैक्स के खिलाफ शहरियों और ताजरों का शदीद एहतजाज हुआ, जबकि बिजली के बिल हाथों में लिए शहरी रो पड़े। मजीद इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा Metro 1 न्यूज उस्मान हैदर की ये रिपोर्ट। शहरी और दुकानदारों का बिजली के बिल में सेल टैक्स लगाने पर पुरअमन एहतजाज किया गया। पुरअमन एहतजाज में शहरियों और दुकानदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। दुकानदारों ने अपने हाथों में बिजली के बिल और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर बिजली के बिल में सेल टैक्स खत्म करने के नारे दर्ज थे। सार्फिन का कहना है कि दुकानों पर 6000 सेल टैक्स और घरों पर 3000 सेल टैक्स वापटा के बिलों में लगाया हुआ है। सर मैं गरीब आदमी है, मजदूर बंदा, छोटी जी दुकान है दर्जियां दी, 30-30 रुपया बिल आया, कितों ताड़िए? ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, गरीब आदमी है, मजबूर हो गए हैं, परेशानी लग गई है। हमजा शहबाज ने ये कहा था कि जिसका 100 यूनिट आया उसको बिल माफ होगा। हमारी दुकान के 30 यूनिट आए हैं, उसको 3000 बिल आया है। ये किस तरह का सलूक है? दुकानदार कहां से बिल अदा करे? अगर टैक्स की मद में ये गुंडागर्दी खत्म ना की तो पूरे डस्के शहर में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। गरीब का घर और दुकान किराए की है, वो बिजली का बिल और दुकान का किराया कहां से अदा करे? पहले कारोबार नहीं, शहरी बिजली के बिल हाथों में लेकर रो पड़े। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में गैर मामूली सेल टैक्स के इजाफे का फैसला वापस लिया जाए, ताकि शहरियों को हकीकी मानों में रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ उस्मान हैदर, Metro 1 न्यूज, डस्का। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में फिक्स सेल्स टैक्स लगाने पर बिहाड़ी के ताजिर भी सरापा एहतजाज हैं। ऐसी वापडा को बिजली के मीटर उतारने से भी मना कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फिक्स सेल्स टैक्स इकट्ठा करके बिजली के बिलों में 6000 रुपये टैक्स डालकर वसूल करना शुरू कर दिया, जिससे बिहाड़ी के ताजिर भी सरापा एहतजाज हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब अंजुमन ताजरान इरशाद हुसैन भट्टी ने ताजिरों के वक्त के साथ SE वापडा साजिद हुसैन गोंदल से मुलाकात की और कहा कि ताजिर तबका पहले ही बहुत पिसा हुआ है, अब एक जालिमाना टैक्स बिजली के बिलों में लगा दिया है, जिसे हम किसी सूरत अदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले ही हमसे टैक्सेस की मद में बहुत से टैक्स वसूल कर रही है, ताजिर मज़ीद टैक्सेस अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लिहाजा वापडा एहलकार बिजली के मीटर उतारने से बाज रहें। सीनियर नायब सदर ताजरान मियां साजिद आसिफ ने कहा कि हुकूमत के कहने पर हम ताजिरों ने रात के वक्त जल्द और जुम्मे की छुट्टी की, अब हमें इसकी सज़ा के तौर पर फिक्स सेल्स टैक्स लगा दिया गया है, जिसे ताजिर किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर हुकूमत ने टैक्सेस को वापस ना लिया और ताजिरों के मसाइल हल ना किए तो रात को ना तो 9 बजे दुकानें बंद होंगी। मैं हुकूमत वक्त से और ख़ास तौर पर जो हमारा वज़ीर ख़जाना बना हुआ है मुफ्ता, इस मुफ्ते को हम बताना चाहते हैं कि ये जो जालमाना सेल टैक्स, रिटेलर सेल टैक्स की सूरत में हमारे बिजली के बिलों पर लगाया गया है, आप किसी वक्त इस बिल को तो देखें, आपको तो कोई बिल अदा नहीं करना पड़ता, इसमें कितने % टैक्स लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो छोटे ताजर, बड़े ताजर, तमाम ताजरों के ऊपर जो सेल्स रिटेल अपना टैक्स लगाया है, वो जालिमाना इक़दाम है, और अगर ये वापस ना लिया गया तो हमारे तमाम दुकानदार, हम ताजर तबका, ये बिजली का मीटर उतारने की वापडा को ज़रूरत नहीं, हम खुद ही वापडा के मीटर उतारकर इनके दफ्तर में आकर फेंक जाएंगे। जहानिया में मुजरे सेहत पानी की फरोख्त जारी है। वाटर माफिया ने जगह जगह प्लांट लगाकर आलूदा पानी फरोख्त करना शुरू कर रखा है, जिसे बड़े टैंक्स भरकर रिक्शे के जरिए घरों और होटलों पर सप्लाई किया जाता है। मजीद तफसील बता रहे हैं जहानिया से अंसर जुबैर। पोर्ट अथॉरिटी की मुबैना गफलत की वजह से वाटर माफिया ने जहानिया के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी प्लांट लगाकर आलूदा पानी फरोख्त करना शुरू कर रखा है। आलूदा पानी से शहरियों में पेट की बीमारियां फैल रही हैं। जी, मेरा नाम मलिक सज्जाद है, मैं जहानिया शहर का रहायशी हूँ। जहानिया में मौजूद सेहत पानी बहुत ज़्यादा फरोख्त हो रहा है, जबकि इनको चाहिए कि कैनों में तकसीम करें। ये इन्होंने बड़ी टैंकी रखी हुई है जिसमें
हर तरह कोई दवाई नहीं होती, कोई शहरी उसमें डालते, वो मोजर सेहत पानी, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का भी बहुत ज़्यादा फैल रही है जहानिया में। और इसके अलावा पेट दर्द, अस्पताल में इतने मरीज़ आते हैं कि जिनके इस पानी की वजह से पेट की जहाँ गैस्ट्रो के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको चेक करें, इनका लाइसेंस चेक करें और इनको खुला पानी न फरोख्त करने दे, कैनों में पैक करके सील बंद पानी फरोख्त करें, तो हम इन बीमारियों से निजात दिला। अहले इलाका ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वाटर माफिया के ऊपर मुनासिब चेक एंड बैलेंस का निज़ाम फाल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अंसर जुबैर, मेट्रो 1 न्यूज़ जहानिया। हबीबाबाद हज़ारों नफूसी आबादी पर मुश्तमिल आबादी करमाबाद जदीद दौर में भी सहूलियात से महरूम है। निकासी आपका सिस्टम ना होने की वजह से सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया है। मज़ीद बताएं कि निकासी आपका सिस्टम ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी गली बाजारों में नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने से मुतादिद घर जमीन बोस हो गए। बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से मकानों में दरारें पड़ गई हैं। अवाम घरों तक महदूद होकर रह गए। बच्चों को स्कूल आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। नमाजी हजरात मस्जिद जाने से महरूम हो गए। करमाबाद के अवाम ने एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नोटिस लेकर अवाम के हाल पर रहम करें। खानेवाल में बारबेक्यू शॉप, फास्ट फूड पॉइंट और पकवान सेंटर पर सफाई के नाक़िस इंतजाम के साथ गैर मयारी मसाला जात से तैयार करदा खाने शहरियों को खिलाने लगे हैं। खानेवाल शहर भर में बारबेक्यू शॉप, फास्ट फूड पॉइंट, पकवान सेंटर पर मुबैना तौर पर मुर्दा गोश्त, गैर मयारी मसाला जात, नाक़िस इंतजाम की शिकायत करने के बावजूद फूड अथॉरिटी कार्रवाई करने से गुरेजा है, जबकि शहरी हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। महकमा फूड अथॉरिटी मुबैना तौर पर मंथली वसूल करके खामोश तमाशाई नजर आने लगी है। बावसूख जराये के मुताबिक खानेवाल में मुतादिद फूड पॉइंट, बारबेक्यू शॉप्स, पकवान सेंटर्स के लाइसेंस एक्सपायर हैं, जबकि महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान एसी वाले ठंडे दफ्तरों तक ही महदूद हैं। सैकड़ों शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो और MP अब्दुल जब्बार खान की खुसूसी हिदायत पर पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं की जानिब से बारिश से मुतासर इलाका लतीफ़ाबाद नंबर 11 मेहर अली कॉलोनी में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें की जा रही हैं। हालिया बरसात ने पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी जमकर बरसने का नया रिकॉर्ड कायम किया। बादल कुछ यूं जमकर बरसे कि हैदराबाद के शहरी इलाकों को ही नहीं, मज़ाफाती इलाकों को भी लपेट में ले लिया, जबकि नशीबी इलाके तो हद से ज्यादा मुतासिर हुए, जिनमें सबसे ज्यादा मेहर अली लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 का इलाका मुतासिर हुआ, जिसमें 8 फुट से ज्यादा पानी किसी छोटे दरिया का समंजर पेश कर रहा है। अवाम के डूबे हुए घरों व गलियों को पानी से निकालने की खातिर सिंध हुकूमत व जिले इंतजामिया के साथ साथ पीपल्स पार्टी के मुकामी जियालों ने भी अवाम को रिलीफ देने में अपनी कोशिशें शुरू कर दी और मुकामी रहनुमा और समाजी शख्सियत सईदुद्दीन की सरबराही में साथ मिलकर रिलीफ का काम शुरू किया। जियालों राशिद रजा, वहीद शाह और कामरान का कहना है कि हमारे MPA अब्दुल जब्बार खान और वजीर आबपाशी जाम खान शोरों ने हमेशा इस इलाके के लिए रिलीफ में हमारी मदद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर हैदराबाद के लिए जो फोकल पर्सन नामजद हैं, हमारे जो फोकल पर्सन हैं जाम खान शोरो साहब, सूबाई वजीर, और उनके साथ अब्दुल जब्बार खान, उनकी काविशें और मेहनतों से, और डिप्टी कमिश्नर साहब, MD वासा, DG और बल्दिया के ताउन से हमने हैदराबाद भर में पानी की निकासी के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। इस हवाले से यहाँ इस इलाके में मेहर अली के अंदर वैसे तो शहर भर में मोटरें लगाई गई हैं, लेकिन मेहर अली के अंदर जो बड़ी मोटरें हैं जो आप मजदा पे देख रहे हैं, वो 2 मशीनें लगी हुई हैं और छोटे पंप्स लगे हुए हैं चारों तरफ, और तकरीबन 2 से 3 फुट पानी हम 2 दिन में उतार चुके हैं, 3 दिन में, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है, कभी उम्मीद है कि कल तक इस पानी को इस हद तक मिनिमाइज कर दिया जाएगा कि लोगों के लिए आमदोरफ्त का रास्ता बन सके। अवामी हलकों की जानिब से भी पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा और समाजी कारकुन सईदुद्दीन की खिदमत को सराहा जा रहा है। उनका कहना है कि सईदुद्दीन को मुश्किल की घड़ी में हमने अपने साथ पाया है। चकवाल थाना सदर की हुदूद में गैरत के नाम पर शौहर ने बीवी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया है। चकवाल के कस्बे में गैरत के नाम पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला सबा नाज के 2 बेटे हैं, जबकि मकतूला 2 माह से नाराज होकर अपने मैके बच्चों के हमरा रिहाइश पजीर थी। इतने में इसका शौहर आमिर अब्बास पिस्टल उठाए घर में दाखिल होते ही बीवी पर फायरिंग शुरू कर दी और कत्ल करके मौके से फरार हो गया। डिस्ट्रिक्ट क्राइम सीन यूनिट ने मौके पर पहुंचकर मुआयने के बाद नाज को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कहरोड़ पक्का में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका और दिन तिहाड़े शाहपुर रोड पर डकैती की वारदात 3 नामालूम डाकू व्यापारी से गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। मजीद देखते हैं हसनैन खान रेंद की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का में चोरी डकैती और राहजनी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। कहरोड़ पक्का दिन दिहाड़े शाहपुर रोड पर डकैती की वारदात हुई। 3 नामालूम डाकुओं ने व्यापारियों से गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। मुतासरा व्यापारी बैंक से रकम निकलवाकर घर जा रहे थे कि डाकुओं ने लूट लिया। मुतासरीन का कहना था कि सर चिट्टे डें दी डकैती थी ये साकू इंदे मेहरबानी करते डीपीओ साहब की दरखास्त करेने, आरपीओ साहब की दरखास्त करेने कि साडा इजाला किया वने और सारे जड़े मुजरिम उन्होंने पकड़ा वने और साकू जड़ा अपना हक मिला वने। मेहरबानी फरमाते जरा सारे नाल तामुन करें। मेरा मुतालबा डीपीओ आरपीओ से है क्योंकि हम गरीब हैं, ताज़ी दिहाड़ी कमाते हैं, मेरा भाई है ये, तो हमारा यही मुतालबा है। हमारा दिन दिहाड़े ये कोई तुक नहीं बनता, ये कोई इंसानियत नहीं है। ये सारी इंतज़ाम ऐसी हुई है या क्या हम क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा। हम इतना कुछ कह सकते हमारा मुतालबा मिला जाए और दिन दिहाड़े ये किसी इंसान से भी ना किया जाए। आए रोज बढ़ती हुई चोरी डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई हैं। शहरियों का कहना है कि आए रोज चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही है। कहरोड़ पक्का पुलिस रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने डीपीओ लोधरा और आरपीओ मुल्तान से फौरी तौर पर कहरोड़ पक्का पुलिस का किबला दुरुस्त करने और चोरी डकैती की नॉन स्टॉप बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने की अपील की है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पक्का। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करेंगे। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव घुनिया में मां और बेटी की लाशें कमरे से बरामद की गई हैं, जबकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के चेहरों पर तशद्दुद के निशानात हैं और मकतूलीन की शनाख्त रिफत बीबी और 15 साला लाइबा के नाम से हुई है। मकतूला की बहन ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिम साजिद ने बदनामी के डर से अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हकायक सामने आएंगे। पुलिस थाना फालिया ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करेंगे पतोगी से। पतोगी थाना सिटी के मोहर्रर चौधरी अशरफ के घर डकैती की वारदात के दौरान 5 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया है। इस हवाले से मजीद बताएं कि कार सवार मुसल्लह डाकू घर का दरवाजा खुला देकर घर में दाखिल हो गए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुसल्लह डाकू 30 मिनट तक घर की तलाशी लेते रहे। दौरान वारदात घर में मौजूद 1,25,000 रुपए नकदी रकम, 14 तोले तलाई जेवर और लाइसेंस असलहा लूट कर फरार हो गए। वाक़े की तला मिलने पर डीएसपी पतो की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन की टीमों को भी तलब कर लिया। पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम का बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जबकि डकैती की नियत से छुपे 3 डाकू रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। इलाके भर में बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा हसन इकबाल के अहकामात पर SHO थाना हुजरा शाह मुकीम मोहम्मद इश्तियाक गुजर की बड़ी कार्रवाई। डकैती की नियत से छुपे 3 मुसल्लह डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा, 2 अदद पिस्टल और पंप एक्शन बंदूक और डकैती में छीनी गई 4 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। मुलजिमान की शनाख्त अख्तर और जजी, अशरफ और असगर मेनू के नाम से हुई है, जिन्होंने इलाका भर में खौफ हिरास की फिजा कायम कर रखी थी। अभी आपको बताएंगे इंडस बाईपास पर जाम शुरू से भान सईदाबाद तक ओवर स्पीडिंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी है। इस सिलसिले में एसपी इंडस हाईवे सैयद फरहान अहमद ने ऑपरेशनल मीटिंग का भी इनेकाद किया है। इस सिलसिले में एसपी इंडस हाईवे सैयद फरहान अहमद ने खुसूसी हिदायत देते हुए कहा कि इंडस हाईवे इस्तेमाल करने वालों को खुसूसी ब्रीफिंग दी जाए कि तेज रफ्तारी हादसात की बुनियादी वजूहात में से सर फहरिस्त है। शहरी तेज रफ्तारी से गुरेज करें ताकि तेज रफ्तारी जानी माली नुकसान का सबब
सबब ना बने। आवाम से अपील की जाती है कि नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि आपके सफ़र और जानो माल को महफूज बनाया जा सके। मजीद SP इंडस हाईवे सैयद फरहान अहमद ने बताया कि ओवर स्पीडिंग करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और पूरे इंडस हाईवे पर ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ 1 जून से लेकर 3,908 गाड़ियों पर जुर्माना भी आयद किया गया है। शेखोपुरा बुनियादी मरकज़ सेहत फिरोज वटवा में सहूलियात का फुकदान है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर समेत पूरा अमला अस्पताल से गायब है, जबकि अस्पताल में आने वाले मरीज जलीलो ख्वार होने लगे हैं। शहरियों ने डॉक्टर के अस्पताल से गायब रहने पर एहतजाज किया है। अस्पताल से सरकारी मशीनरी भी गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। शहरियों का कहना है कि बुनियादी मरकज़ सेहत के इंचार्ज ने अस्पताल लेबॉर्ट्री इंचार्ज के रहमो करम पर छोड़ रखा है। डॉक्टर इमरान सुबह मुबैना हाजिरी लगाकर घर चला जाता है। यहाँ तक के बुनियादी मरकज़ सेहत अस्पताल से LHV भी गायब है। दूसरी तरफ अस्पताल में मौजूद न्यूट्रिशन सुपरवाइजर भी लापता है। अन्य में गरीब बेसहारा अफराद के लिए जीना मरना मुश्किल हो कि एम्बुलेंस की सहूलत तक दस्तयाब नहीं। मासूर मरीज को रेली रिक्शे पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वर्षा का कहना था कि मासूर मरीज की हालत खराब थी। कई बार एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया मगर एम्बुलेंस ना आई। मजबूरी में इमरजेंसी की सूरत में रेली रिक्शे पर अस्पताल मुंतकिल किया। मेहनत मजदूरी करते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस किराया नहीं दे सकते। गुज़िश्ता रोज़ डेड बॉडी की मुंतकली भी लोडर रिक्शे पर की गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सेहत की नाकाफी सहूलियात पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कोट अद्दू से आपको खबर देंगे। कोट अद्दू दायरा दीन पनाह में आज PTI का जश्न। PTI के सैकड़ों कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि PTI कारकुनान और शहरियों का जश्न और भंगड़े भी डाले गए। मजीद देखते हैं कोट अद्दू से मोहम्मद याकूब की ये रिपोर्ट। कोट अद्दू दायरा दीन पनाह में परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने पर शहरियों में मिठाइयां भी तकसीम की गई और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। PTI के कारकुनान की नारेबाजी भी की गई और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई और फूलों के हार भी पहनाए गए। PTI के कारकुनान राना शहद महमूद का कहना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तानी अवाम का दिल जीत लिया। इमरान खान ही मुल्क पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा सकता है। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है। उनका मजीद कहना था, आज के फैसला से PDM की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इमरान खान बहुत जल्द 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह पाक ने एक मरतबा फिर फतह याब किया, कामयाबी से हमकिनार किया। इस कामयाबी में पूरे पाकिस्तान की आवाम की दुआएं शामिल हैं, बुजुर्गों बच्चों की दुआएं शामिल हैं, नौजवानों की दुआएं शामिल हैं, हमारी औरतों की दुआएं शामिल हैं। हम उस रब करीम का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने हक और इंसाफ को फतह याब किया और रुसवाई जिल्लत और झूठ को शिकस्त फाश अता की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पूरे पाकिस्तान की आवाम की दुआओं के सबब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पंजाब में हुकूमत अता फरमाई है और ये हक सच की जीत हुई है। इंशाअल्लाह आवाम की ताकत से ही हम इन गद्दारों को, लोटों को वफाक से भी भगाएंगे और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। ने हासिल कर लिया है, अगला कदम वफाक है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे खान को पंजाब में इज्जत दी है ऐसे वफाक में भी इज्जत देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर पर PTI के सैकड़ों कारकुनान ने मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज, कोट अद्दू। कमिश्नर सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ने नूरियाबाद सोशल सिक्योरिटी मेडिकल सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने स्टाफ और मरीजों से मुलाकात करते हुए मालूमात हासिल की। कमिश्नर सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन अहमद अली कुरैशी, CC गवर्निंग बॉडी मेंबर शाहजहां शेख, वाहिद बख्शूरो, डायरेक्टर हैदराबाद मोहम्मद सुहेल, डायरेक्टर कोटरी रिजवान सईद समेत एग्जीक्यूटिव क्लब ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री नूरियाबाद के सदर
गवर ज़ियाउर रहमान, मोहम्मद महमूद, AB नासिर समेत दीगर ने कमिश्नर CC के हमरा नूरियाबाद मेडिकल सेंटर के एक्सरे, मर्दों खवातीन वार्ड, मेडिकल स्टोर, एमरजेंसी वार्ड समेत दीगर कमरों का दौरा किया। अस्पताल में स्टाफ की कमी की मुताबिक शिकायत उन्हें मौसूल हुई, जिस पर उन्होंने जल्द स्टाफ की मुकर्ररी की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद उन्होंने नौटी में सनतकारों के मसाइल के हवाले से उनसे बातचीत की, जहाँ नौटी सदर गवर ज़ियाउर रहमान ने नूरियाबाद के मसाइल बयान किए। कोटरी में नौजवान आबिद सोलंगी को मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी करने के खिलाफ सोलंगी बरादरी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर राजा सोलंगी, नियाज सोलंगी, आमिर सोलंगी, मोहम्मद खान सोलंगी मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए कहा कि SHO हुसैनाबाद ताहिर मुगल ने नौजवान आबिद सोलंगी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करते हुए मुबैना मुकाबले में जख्मी कर दिया था। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि आबिद सोलंगी को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया था। मुजाहिरीन ने DIG हैदराबाद SS हैदराबाद से मुतालबा किया है कि SHO हुसैनाबाद ताहिर मुगल के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और इंसाफ किया जाए। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी है। मुल्क भर से आए ज़ायरीन दरगाह पर हाजिरी दे रहे हैं। महकमा औकाफ की तरफ से लंगर के वसी इंतजामात किए गए हैं। देखते हैं अयूब चावला की ये रिपोर्ट। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़िया मुस्तफ़ा का कहना है कि दरगाह पर जूता स्टैंड को मुफ्त करके डिस्पेंसरी भी कायम कर दी गई। ज़ायरीन के लिए लंगर शरीफ का वसी इंतजाम मौजूद है, ठंडी पानी की सबीलें, इसके अलावा साए का इंतजाम और दीगर सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। तो जितने भी ज़ायरीन दरबार शरीफ पर तशरीफ लाएंगे वो इंशाल्लाह एक बेहतरीन। महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से मुल्क के तुलो अर्ज से आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन के लिए महकमा औकाफ हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उनको हर सहूलत मुहैया की जाए। जैसे ठंडा पानी है, अपने लिहाज से पंखे वगैरह चिलर लगाए गए हैं, लंगर का वसी इंतजाम है। मुल्क भर से ज़ायरीन बड़ी तादाद में दरगाह पर हाजिरी देकर फ्यूज़ो बरकत समेट रहे हैं। ठुल हाई स्कूल 1 की नई तामीर होने वाले बिल्डिंग वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान और ठेकेदार की मिली भगत से करप्शन की नजर हो गई है। बिल्डिंग की बुनियाद में नाकस और इस्तेमाल शुदा मटेरियल इस्तेमाल किए जाने लगा है। नई तामीर होने वाली बिल्डिंग की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि ठेकेदार और अफसरान की मिली भगत से करोड़ों रुपए के बजट से तैयार होने वाला स्कूल करप्शन की नजर है। ठेकेदार हाकिम अली दायो सरकारी वर्कर से मिलकर बिल्डिंग का काम नाकस और मिसमार होने वाली बिल्डिंग के पुरानी ईंटों से करवा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बाअसर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके नाकस मटेरियल से तैयार होने वाली बिल्डिंग का नोटिस लेकर ठेकेदार और मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मंडी बहाउद्दीन दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। दरिया के नशीब इलाकों में रहने वालों को रेस्क्यू ने वार्निंग भी जारी कर दी है। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 1,88,600 क्यूसिक जबकि अखराज 1,91,300 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कादराबाद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया का सैलाबी पानी नशीब इलाकों में दाखिल हो गया है। सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू अमला अलर्ट, छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, जबकि रेस्क्यू ने दरिया चनाब पर कादराबाद के मकाम पर फील्ड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। दरिया की करीबी आबादियों के नशीबी इलाकों जागू कला शादियां, जिमने ठट्टा शाह, चक अब्दुल्ला, बाहरी चौकियां समेत दरिया के किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कुछ नशीबी आबादियों में पानी भी दाखिल हो गया है। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।